देहरादून में 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अलग अलग जिलों के बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पहले के समय में खेल सुविधाएं सीमित थी, लेकिन आज खिलाड़ियों के पास पहले से बेहतर संसाधन और अवसर हैं। आज भारत का तिरंगा खेल के हर मैदान में दिखाई दे रहा है, जो कि देश के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में आज उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और अल्मोड़ा से आने वाले हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी लक्ष्य सेन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतने के साथ ही प्रदेश व देश का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं और पेरिस ओलंपिक में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी अमित सिन्हा जी बता रहे थे कि इस बार उन्होंने हमारे राज्य से ही जो है अपना नाम दिया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से और जो हमारे चार अन्य खिलाड़ी भी हम सबके बीच में से वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। लक्ष्य के बड़े भाई चिराग ने भी इस वर्ष का सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर निश्चित रूप से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही अदिति भट्ट, ध्रुव रावत, मनसा रावत, गायत्री रावत, ध्रुव नेगी, अंश नेगी, अभिनव कंडारी, आन्या बिष्ट एवं एंजल पुनेरा जैसे अनेक खिलाड़ी जो बैडमिंटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, हमारा परचम लहरा रहे हैं। पहले के समय में खेल के अवसर और उसकी जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, लेकिन आज आपके पास पहले से बेहतर संसाधन और उपलब्ध अवसर हैं। इसलिए आप अपने प्रयासों को, मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें, अपने प्रयास करते रहिए, लगातार उसके लिए अपने आप को लगाते रहिए और धुन के साथ एक मैं कहूँ कि लगातार जो कभी न थकने वाला ऐसा मन मस्तिष्क बनाकर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको सफलताएं मिलेंगी। और इस प्रकार की जो जीवन के अनुशासन है, जीवन के प्रति एक लगन है, खेल के प्रति लगन है, वह आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि जो बहुत प्रतिभावान होते थे उनको मौका नहीं मिलता था। आज जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको हर तरह से टीम जीतती है तो भी प्रोत्साहित करने का काम होता है और हार जाती है तो भी प्रोत्साहित किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू करके भारत में खेलों को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में जो बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रख के टॉप सेमी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारियों और ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई हैं। इसलिए आज एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक गेम्स तक सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत के जो बढ़ते हुए कदम हैं, भारत का तिरंगा जो आज हर खेल के मैदान पर लहराता हुआ दिखाई देता है, उसको आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि भारत किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल आयोजित हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल 117 खिलाड़ियों का प्रतिभाग कर रहा है और हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। चाहे वो प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हो रहा हो या निःशुल्क खेल उपकरण प्रदान किए जा रहे हों, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना के तहत खिलाड़ियों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, यूनिफॉर्म, खेल किट और ट्रेनिंग दी जा रही है। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को
2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी आज दी जा रही है। इसी तरह राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथियों, मुझे आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिलते ही मैंने कोशिश की है कि हमारी राज्य की सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाए, क्योंकि ये बहुत उस समय की आवश्यकता थी और हमने नई खेल नीति भी राज्य के अंदर लाई है। नई खेल नीति को भी प्रचलन में हम लाए हैं। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं। इसमें बैडमिंटन के 4 खिलाड़ी हैं, हिमांशु तिवारी, ध्रुव रावत, सोहेल अहमद और शशांक छेत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी देने का प्रावधान किया है। छात्रवृत्ति दी जा रही है।